ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूसीसी को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी कमेटी ने सीएम धामी को फाइनल कॉपी जो है वो सौंप दी है। बिल्कुल, देखिए कमेटी ने सीएम धामी को यूसीसी की नियमावली सौंप दी है। यूसीसी को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी कमेटी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी नियमावली का जो फाइनल कॉपी है वो सौंप दी है। ये देखिए, उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो फाइनल कॉपी, जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो सौंप दी गई है पुष्कर सिंह धामी को। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव और ये संकल्प हमारी पार्टी का प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हमारी सरकार सबसे पहला निर्णय समान नागरिक संहिता को राज्य के अंदर लागू करने और विधेयक के रूप में लाने के लिए हम पहला निर्णय लेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं आभारी हूं। अगर मुझसे बार बार अनेक स्थानों पर मैं जाता हूं तो वहां मुझे सबसे पहले लोग पूछते हैं कि आप इसका श्रेय किसको देते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को है, क्योंकि उन्होंने हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और एक मिथक भी उत्तराखंड राज्य के अंदर जो बना हुआ था, उस मिथक को भी तोड़ने का काम देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने किया। देखिए, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है और इस बीच अगर हम नियमावली का जिक्र करें तो फाइनल कॉपी जो सरकार थी उसी सरकार को दोबारा काम करने का अवसर प्रदान किया और एक इतिहास देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने बना दिया। एक जो परिपाटी थी वो परिपाटी को बदल दिया और हमने भी जो संकल्प लिया था, देवभूमि ने जिस काम के लिए हमको मौका दिया था, हमने वो काम सबसे पहले ही कैबिनेट में यही निर्णय लिया कि हम इसको लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की कमेटी बनाएंगे और सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने हमको अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपने के बाद 6 फरवरी को विधानसभा में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उस पर चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने उस पर भाग लिया और 7 फरवरी 2024 को यह विधेयक विधानसभा से पारित हो गया। और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय को उनकी सहमति के लिए इसको उनको प्रेषित किया गया, वहां भेजा गया और 12 मार्च 2024 को ये अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति के बाद पारित हो गया। और इसके बाद जब पारित होने के बाद हमारे सामने जो एक बड़ा काम था कि ये कैसे लागू होगा, इसकी नियमावली एवं इसके क्रियान्वयन के लिए, इसको बनाने के लिए श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जो आप सभी लोग उनको जानते हैं, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हुए और सरकार के विभिन्न विभागों के लोगों ने, और मनु गौड़ जी, सुरेखा डंगवाल जी, जो हमारे पहले की जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी थी, उनके मेंबरों ने भी इसमें अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ हमारे अधिकारीगणों ने भी, हमारे कर्मचारियों ने, अनेक विद्यार्थियों ने भी, जिनको आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और कुछ लोग नहीं आ पाए, तो इसको बनाने में रात दिन का प्रयास किया। अथक प्रयास करने के बाद आज ये 18 अक्टूबर को ये नियमावली आप सबके सामने ही
हम लोगों को मिल गई है, मुझे दे दी है उन्होंने, सरकार को मिल गई है। और इस नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह है एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उल्लेखित हैं इसमें। और जल्दी ही हम इसमें मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय करेंगे कि हमारी क्या तिथि होगी और इस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हमें हमारे जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि एक बड़ा काम है और सीधे सीधे हजारों लोग इस काम को क्रियान्वित करने में आगे काम करेंगे और वो हम जल्दी निर्णय लेंगे। और ये सब हम जो जन सामान्य है उनको तमाम कामों के लिए जो आज अनेक दफ्तरों में जाना पड़ता है, उनको दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा, उनको आसानी से घर बैठे ऐप के माध्यम से सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी, ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होंगी। और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, उसको भी जल्दी में चलन में लाएंगे। कुल मिलाकर यह है कि ये जैसा विधेयक जिस दिन पारित हुआ था उस दिन भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि सबको समानता मिले, सबको एक समान न्याय मिले और विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण की और सुरक्षा के लिए दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रख के ये विधेयक बना है और जल्दी ही ये विधेयक कार्य रूप में, क्रियान्वयन में आने वाला है।